अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 1000 को पढ़ना सीखेंगे। आपने इकाई दहाई का जदौल देखा। एक बार फिर मैं उस जदौल को यहाँ याद दहानी के लिए लिखता हूँ। इकाई, दहाई, सौ, हजार। आप गौर करेंगे, पहला मकाम इकाई का, दूसरा मकाम दहाई का, तीसरा मकाम सौ का और चौथा मकाम हजार का होता है। इकाई के मकाम पर एक लिखेंगे तो एक, दहाई के मकाम पर एक लिखेंगे तो यानी 10 इकाइयाँ यानी एक दहाई, इसको एक दहाई पढ़ेंगे। सौ के मकाम पर एक यानी 10 दहाइयाँ, 10 दहाइयाँ यानी 10 के जब 10 मिलते हैं तो 100 होता है, और जब 100 के 10 मिलते हैं तो 1000। हम इसको पढ़ेंगे 1111। उसी तरह से आप एक दूसरा अदद भी पढ़ के देखिए। 1000 के मकाम पर 2, 100 के मकाम पर 5, दहाई के मकाम पर 3 और इकाई के मकाम पर 4 है। 1000 यानी 2000, 100 के मकाम पर 5 यानी 500, इकाई दहाई हम मिलाकर पढ़ते हैं 34। हम देखेंगे कि 1000 को एक बार फिर हम इकाई दहाई का जदौल हटाकर लिखेंगे और इन अदाद को पढ़कर देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम 1000 के मकाम तक के अदाद को लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं पहला मकाम इकाई का होता है, दूसरा मकाम दहाई का होता है, तीसरा मकाम 100 का मकाम होता है और चौथा 1000 का मकाम होता है। और हम इस 1000 को अलग करने के लिए यहाँ कॉमा भी लगाते हैं। 1000 के मकाम पर एक लिखने से हम इसको पढ़ेंगे 1000। और आप जानते हैं कि ये 4 हिंदसों का सबसे छोटा अदद है। 1 हिंदसा, 2 हिंदसे, 3 हिंदसे, 4 हिंदसे। इससे बड़ा इनसे छोटा 4 हिंदसों का अदद नहीं होता। अब आप गौर करेंगे, इसमें जब हम एक मिलाते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि 1000 चौथे मकाम पर आता है और इसके मकामात को अभी फिर बढ़ाना नहीं है। अगर इसको 5वें मकाम पर ले जाएंगे, अगर आप इस तरह से लिख देंगे 1000 और 1 को, तो आप गौर करेंगे कि इकाई, दहाई, 100, 1000 ये 10,000 के मकाम पर आ गए। 5 मकामात हो गए। तो ये लिखने का गलत तरीका होगा। सही तरीका क्या होगा ये हम देखेंगे। देखिए, आप यहाँ गौर करेंगे, 1000 के मकाम पर 1, कॉमा, 100 के मकाम पर 0, दहाई के मकाम पर 0 और इकाई के मकाम पर 1 लिखेंगे। देखिए, इकाई 1, दहाई 0, 100 0 और 1000 के मकाम पर 1 है। हम ऐसे इन अदाद को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए लिखने की कोशिश करेंगे। हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि 1000 में 4 मकामात होते हैं और इसको जहन में रखकर हम लिखेंगे। देखिए, 1000 का मकाम है, 1000 कॉमा लगाएंगे 1000 से पहले, 100, दहाई, इकाई 1000। अब 1001 लिखने के लिए इकाई के मकाम पर 1 लिखेंगे। 1000, 100 कुछ नहीं, दहाई कुछ नहीं, 1001 आप लिखेंगे। 1002, 1003, उसी तरह से आपने लिखा 1009। अगला अदद आप किस तरह से लिखेंगे? गौर करेंगे कि इसमें जब हम 1 जमा करते हैं तो ये 9 का 10 हो जाता है और हम लिखेंगे 1000 के मकाम पर कुछ नहीं, 100 के मकाम पर 1000 के मकाम पर 1, 100 के मकाम पर 0। ये 9 में 1 मिलाने से होता है 10। 10 का मतलब होता है दहाई के मकाम पर 1 और ये इकाई के मकाम पर 0 होता है। अब हम इन अदाद को और आगे बढ़ाते हुए जाइए। 1011
देखिए इकाई, दहाई, सौ, हजार। आप इकाई दहाइयों को अच्छी तरह से जहन में रखेंगे। 1012। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 1020, दो दहाइयाँ, 1030। उसी तरह 1031, 1031, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और इस फहरिस्त को जब आप मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाला अदद होगा 1099। देखिए आप गौर कीजिए, 1099। जब हम इसमें एक मिलाते हैं तो हमें कौन सा अदद मिलेगा? आप गौर कीजिए, इसमें जब हम एक मिलाते हैं यानी इसका अगला अदद ये होगा 1099 में एक मिलाने से 100, 100 के मकाम पर एक, इकाई के दहाई के मकाम पर 0, इकाई के मकाम पर एक, 1100। अब जब हम इसके अगला अदद लिखेंगे तो 1000, 100 के मकाम पर एक, दहाई के मकाम पर 0, इकाई के मकाम पर एक, 1101। उसी तरह से इन अदाद को आगे बढ़ाते हुए 1110, 1210। आप इन अदाद को आगे बढ़ाते हुए चले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।